सन 1900 इधर आ जाइए। सन 1965 में आप युद्ध लड़े थे। हाँ, अच्छा, उस युद्ध में क्या सब किए थे आप? वो 2 चरण में युद्ध हुआ। प्रथम चरण में हम आप बम्बई में जो आपको ताज होटल के समीप जो ड्यूटी लगाया गया था, हाँ, ताज होटल के नजदीक हमको प्रतिनियुक्त किया गया था। आप वहां पर कितने दिन? 16 दिन तक हमें जानकारी जो मिला है। हाँ, 16 दिन तक तोप पर रहे। तोप पर। अभी हमारी मौजूदगी है बिहार के सुपौल जिले के माकड़गढ़िया में। दरअसल इस प्रखंड की बात करें तो ये सुपौल जिले का सरायगढ़ भपटियाही प्रखंड पड़ता है। और हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि जिन्होंने देश को बचाया, आज वह खुद जो है अपनी जिंदगी से जो है कहीं न कहीं जंग लड़ रहा है। और आज देश उन्हें कब बचाएगा, इन्हीं को दिखाने के लिए हम आपको आए हैं। आपको याद होगा सन 1965 ईस्वी का भारत और पाकिस्तान युद्ध, जो युद्ध दिल दहला देने वाला युद्ध था। सभी को पता था कि ये जो युद्ध था वो 2 चरणों में हुआ था। इस युद्ध से जो है भारत हाई अलर्ट पे आ चुका था। अगर भारतीय सेना अगर मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को नहीं देते तो हमारे देश जो सोने का चिड़िया कहलाता था वो कहीं ना कहीं फिर से एक बार संकट में पड़ सकता था। लेकिन उसी सन 1965 के युद्ध में जो अपना जान की कुर्बानी देकर, जो अपने सर पर कफन बांधकर दुश्मन आर्मी के खिलाफ जंग लड़े थे, आज हम उन्हीं शख्सियत से मिलाने वाले हैं जो कि इनकी उम्र काफी हो चुकी है, 100 वर्षों से लगभग क्रॉस करने वाले होंगे, जो अभी जीवित है। हम उन्हीं की जुबानी सबसे पहले आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं कि इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या सब किया, फिर विस्तार पूर्वक। हालांकि यह न तो अभी आंख से देख पा रहा है न कान से सुन पा रहा है। इनको हम ज्यादा जोर से अगर बोलेंगे कान के पास जाकर तभी ये सुन पाएंगे। और अभी इनका आलम यह है कि इनको जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो पेंशन मिल रहा था रिटायरमेंट के बाद, वो पेंशन जो है स्टेट बैंक के द्वारा जो है बंद कर दिया गया है। और इनको एक लेटर दिया गया, जरा इस लेटर को दिखाइए। इस लेटर में मेंशन किया गया है कि इनके ऊपर जो बताया जा रहा है इनके परिजनों को कि बैंक मैनेजर के द्वारा कि इनके जो है क्या कहते हैं 24,258 रुपये का जो अमाउंट है वो इनको ज्यादा दे दिया गया है और इनका जो है बैंक के द्वारा इसे रिकवरी मांगा जा रहा है। अब जरा बताइए, ये वैसे भी पहले से भी असहाय है और ये अभी इस उम्र में 24,258 रुपये की रकम कैसे वापस करेंगे? और इनके परिजनों का कहना है कि ये रकम इसके खाते में कैसे एक्स्ट्रा क्रेडिट हुआ, इनकी भी जानकारी इनको नहीं मिला है। आपको सबसे पहले हम यह भी बता दें कि इन्होंने जो है सन 1965 के युद्ध में भारत पाकिस्तान के खिलाफ जो जंग लड़ा था, वो जो है इन्होंने अपने रीजन में दो जो है हथियार को जो है ध्वस्त किया था। जिसका पहला जो है हथियार था वो न्यूक्लियर सबमरीन था, जो कि अमेरिकी हथियार था, और दूसरा जो था वो स्टार फाइटर था। दो हथियार को इन्होंने अपने बलबूते पर जो है काफी बेहिचक जो है मतलब अपनी जान की बाजी लगाते हुए उन दोनों दुश्मन देश के हथियारों को जो है ध्वस्त किया था और देश की रक्षा की थी। हम उन्हीं से मिलाने के लिए जा रहे हैं। बाबा सन 1900 इधर आ जाइए। सन 1965 में आप युद्ध लड़े थे। हाँ। अच्छा, उस युद्ध में क्या सब किए थे आप? वो 2 चरण में युद्ध हुआ। प्रथम चरण में हम वो अपने विमान भेदी तोप पर थे और उससे बम्बई उसमें हम विमान भेजी तोप पर थे। हमको निशाना दिया गया था और ये हम बम्बई के प्रोटेक्शन में, वो दिल्ली के प्रोटेक्शन में, और इसमें बम्बई विश्व का माना हुआ एक महान पोर्ट है, उसकी रक्षा के लिए नियुक्त किए गए थे। और हमने चैलेंज किया जो जब तक हम जिंदा रहेंगे हमारे बम्बई पर
कुछ नहीं होने वाला है, न होगा। उस सब वो जो आप बम्बई में जो आपको ताज होटल के समीप जो ड्यूटी लगाया गया था, हाँ, ताज होटल के नजदीक हमको प्रतिनियुक्त किया गया था और हम विमान भेजे तो पर थे, एकदम तैयार थे। तो वो ना ये भी कहा गया था जो बम्बई हमारी आन शान है और बहुत बड़ा शहर है, यहाँ धन की कोई कमी नहीं है, इसकी रक्षा करो। तो हम आप वहां पर कितने दिन, 16 दिन तक हमें जानकारी जो मिला है। हाँ, 16 दिन तक तोप पर रहे, तोप पर, तोप पर। आप जब देखिए कि 16 दिन तक जो है इन्होंने तोप पर ड्यूटी किया और यहाँ तक जो है इनको जो है अमेरिकी, आपके ऊपर जो है अमेरिकी बम फाइटर से जो है प्रहार भी किया जा रहा था पाकिस्तान सेना के द्वारा, ये भी जानकारी मिला है। हाँ, वो दूसरे चरण में हुआ था। अच्छा। हाँ, प्रथम चरण में तो हम बम्बई का प्रोटेक्शन किए थे, बम्बई हार्बर का, बम्बई का, और अपना जो वो हालांकि तो वो उसी समय द्वितीय चरण में उस समय हमारे प्रधानमंत्री मर गए बाहर में, युद्ध मात्र 1.5-2 महीने के लिए बंद हो गया और हम लोग वापस चले गए अपने युद्ध पोत पर। और तो फिर दूसरा चरण का युद्ध हुआ और दूसरे चरण में वो न्यूक्लियर सबमरीन को उतार दिया पाकिस्तान। अच्छा, ये जो न्यूक्लियर सबमरीन यानी कि पनडुब्बी परमाणु जो पाकिस्तान के द्वारा जो चोरी छिपे भारत में हाँ, वही भेजा गया था, तो उसको आपने ध्वस्त किया था। उसी को हमने ध्वस्त किया, उसका सही निशाना टारगेट लेकर के, और अपने उसको आदेश दिए, तब वो पनडुब्बी को डुबा दिया और ध्वस्त हो गया। पनडुब्बी को खींच करके टोइंग शिप ले गया ईरान तक, ईरान में जाकर के उसको लगाया और बचाया। उससे पहले ध्वस्त हो गया था सबमरीन। अच्छा, ये आपने दूसरे चरण में किया था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू शास्त्री का निधन हो गया था, उसके बाद जो युद्ध हुआ था वो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, सॉरी, लाल बहादुर शास्त्री। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया। तो हम युद्ध को 1.5-2 महीने के लिए बंद कर दिया गया था उसी में वो जो, लेकिन फिर वो 2 महीने के बाद वो सबमरीन से अटैक किया और उसका हम रडार पर, अपने रडार पर उसका निशाना ले लिए और सब चीज, और सही समय में, सही रूप में और सही जगह पर उसका लोकेशन दे करके फायर करा दिए। तो सबमरीन ध्वस्त हो गया और उसको टोइंग बोट खींच करके ले गया ईरान हार्बर तक, और तब वो जो लोग उसको बचाया और कुछ, लेकिन उसका सारा न्यूक्लियर सहित समाप्त हो गया। और उसमें हमको गोल्ड स्टार मिला था। जरा दिखाइए, इनको जो है इस काम के लिए, बेहतर काम के लिए जो है गोल्ड स्टार मिला हुआ था। आप इनके हाथों में देख सकते हैं, ये जो है गोल्ड स्टार इन्हीं के द्वारा मिला है। अच्छा, ये गोल्ड स्टार किनके द्वारा दिया गया था आपको, किसके द्वारा मिला है? ये प्रथम चरण में मिला था बम्बई के प्रोटेक्शन के लिए। अच्छा, बम्बई हार्बर को बचाने के लिए और भाभा आणविक केंद्र को बचाने के लिए। जब उन लोगों को बचाया तब ये लॉन्ग लाइफ अचीवमेंट पदक मिला। किसके द्वारा मिला था ये, कि कौन दिया था आपको ये? राष्ट्रपति घोषणा किए थे। अच्छा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी हाँ, अच्छा, सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी घोषणा किए और ये दिए। अच्छा,
और ये जो आपको गोल्ड लाइफ अचीवमेंट मिला, ये किन के द्वारा मिला है? ये भी घोषणा राष्ट्रपति किए और तब बाद में हमको मिला। ये कमांडिंग अफसर कोई वो थे, ये भी कमांडिंग अफसर दिए थे जहाज के वो वो तो अभी आपने जाना कि इन्होंने दो जो है मिसाइल को जो है क्या कहते हैं ध्वस्त किया हुआ था, और ये 1965 की बात है। जरा सोचिए 1965 में इन्होंने किस तरह से बहादुरी दिखाया, जो कि भारत का सरकार जो है खुश होकर के, भारत के जो राष्ट्रपति थे तत्कालीन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी, उन्होंने इन्हें सम्मानित भी किया था। लेकिन दुर्भाग्य बात है कि ये जो सम्मान मिला था ये रिक्त था। और उसके बाद ये जो आपको दूसरा जो सम्मान मिला, इसके पीछे का क्या बात है? ये कब मिला आपको? ये पहले ये मिला, ठीक इसके दो तीन महीने के बाद अनाउंस हुआ, लेकिन पदक मिला नहीं। पदक 1 साल के बाद दिया। यही बड़ा घोटाला, यही बड़ा घोटाला था। अच्छा। जो पदक दे करके नहीं, सम्मानित नहीं करके, ये दूसरे माध्यम से ये पदक करना चाहता रहा पूरा देश में। अच्छा, जब पदक के बारे में आपको घोषणा दिया गया, उसके बाद सुनने में आया कि आपको ट्रेनिंग के लिए रूस भेज दिया गया था। हाँ, ओ जिस समय हम ये पदक की घोषणा हुई, मिला नहीं, हमको सोवियत रूस पढ़ने के लिए भेज दिया था। हम चले गए वहाँ, करीब 1.5-2 साल सोवियत रूस में रहे। तो उसके बाद आने पर यह पदक हमारे कलेक्टर को भेज दिया गया, तब कलेक्टर बुला करके हमको दिए। ये कलेक्टर, आपके कलेक्टर, स्थानीय कलेक्टर बुला करके तब ये मेडल आपको दिए। हाँ, लेकिन जिस टाइम में घोषणा हुआ था उस टाइम में नहीं मिला था आपको। नहीं। जरा देखिए कि जिस टाइम में राष्ट्रपति खुद स्वयं से घोषणा किए हुए थे, लेकिन उसमें कुछ जो है चापलूस लोगों के कारण जो है इनको तत्काल जो है वहां पर जो है इनको सम्मानित नहीं किया गया, और इनको जो है रूस ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। और जब इन्होंने रूस से ट्रेनिंग करके वापस आया, तब इनको जो है ये जो मेडल है उन्हें नहीं दिया गया। इसी से निराश होकर के इन्होंने इंडियन नेवी को छोड़कर हताश होकर के यह अपने गांव आ गए, और अपने गांव में आकर पेड़ के नीचे जो है जिंदगी गुजारने लगे। और इस क्रम में न जाने ये बहुत सारे दुख को झेले हैं। रक्षा मंत्री से लेके कहां नहीं पत्र दे चुके हैं, क्या क्या नहीं हो चुका है, लेकिन आज तक इसकी स्थिति जस का तस बना हुआ। अब हालत ये हो चुका है कि बीते 3-4 महीनों से जो है जो भी पेंशन मिल रहा था वो पेंशन को भी बंद कर दिया गया, यह कहकर कि भारतीय स्टेट बैंक शाखा के जो मैनेजर है उसका कहना यह है कि इनके जो पेंशन अकाउंट है उनमें 24,258 रुपए का अतिरिक्त गिरानी गिर चुका है। लिहाजा जो है इनके द्वारा जो है बैंक मैनेजर के द्वारा इन रुपये की जो रकम की जो है रिकवरी की मांगा जा रहा है। अब जरा आप ही बताइए कि इस अवधि में, इस उम्र में ये 24,258 रुपये की रकम कहां से पे कर पाएंगे? और सबसे बड़ी बात कि जिन्होंने देश के लिए, जरा सोचिए, ये कम बड़ी बात नहीं हुई कि जो परमाणु जैसे हथियार को इन्होंने ध्वस्त किया, या कोई कम बड़ी बात नहीं है, कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं है हमारे भारत के लिए। क्योंकि देखिए हमारे देश का जो रीढ़ होता है ना, वो सैनिक ही होता है, और ये इसका जीता जाता उदाहरण है कि आज ये अगर इस काम को अंजाम नहीं दिए रहते तो मुंबई में जो आज स्थित है ताज होटल, वो काश हमें नहीं लगता कि वो अभी तक इस स्थिति में रहता। क्योंकि पाकिस्तान में, जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, और उस तरह से चोरी छुपे जो है वो समुद्र के रास्ते जो है हमारे भारत पर अटैक करना चाहा, जिसकी जानकारी वरीय अधिकारी को मिला, और वरीय अधिकारी ने इसको कमान दिया, और इन्होंने ऑपरेशन सर्च किया और उस न्यूक्लियर सबमरीन को खोजा और उस पे अटैक करके उनको जो है ध्वस्त किया। और सिला देखिए, उस काम के बाद जो है इनको जो है कई दिनों बाद ये स्थानीय कलेक्टर के द्वारा मेडल दिया गया है, और वर्तमान में स्थिति अभी ये जीवित है, और वर्तमान में देखिए कि इनका जो पेंशन दिया जा रहा था वो भी नहीं मिल रहा है। ये कहीं न कहीं दुख की बात है। आगे आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? हम यही कहना चाहते हैं, जो करीब 66 वर्ष बीत गया, हमको जो न तो किसी प्रकार से सम्मानित किया गया या कोई स्पेशल मानदेय दिया गया, और मैं अभी तक रोटी कपड़ा मकान के लिए
तरस रहा हूँ। जरा सोचिए कि जो सैनिक हमारे देश को बचाया, सोने की चिड़िया कहे जाने वाली भारत को बचाया, आज वो रोटी कपड़ा और मकान के लिए तरस रहे हैं। इनकी अगर दुख भरी दास्ताना अगर सुनना होगा तो इनके ऊपर जो है एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना हुआ है, जिनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग उसे जरूर विजिट करके देख लीजिएगा। इस लिंक में इनकी सारी कहानी को मेंशन किया गया है और आज ये सरकार से जो है गुहार लगा रहे हैं। न तो इनके पास रोटी कपड़ा मकान सरकार कुछ नहीं दे रही, ये अभी तक इस चीज के प्यासे है कि मुझे सम्मानित नहीं किया गया। और वाकई में जो इतनी बड़ी काम को अंजाम दे और उन्हें सम्मानित नहीं किया जाएगा तो कहीं न कहीं दिल टूटने वाली तो बात जरूर है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि बिहार सरकार ने 2016 में जो है मोस्ट पॉपुलर 10 टॉपर लिस्ट जारी किया था, जिसमें इनका नाम है। अच्छा एक बात बताइए, बिहार सरकार जो है मोस्ट टॉप लिस्ट जारी किया हुआ था 10, उसमें आपका भी नाम था ना? फिर कहिए। बिहार सरकार द्वारा जो है मोस्ट पॉपुलर 10 टॉपर का जो सूची जारी किया गया था उसमें आपका भी नाम है। नहीं सुने? नहीं सुन। बिहार जो है बिहार सरकार द्वारा जो है 2016 में मोस्ट पॉपुलर 10 टॉपर लिस्ट जो जारी किया गया था उसमें आपका भी नाम था ना? हाँ। अच्छा तो हाँ। उसमें नाम ही नहीं, निशा में हमको बंद किया गया था। अच्छा निशा में तो और बहुत दिन तक जेल में भी रहे। नहीं हम वो नहीं कह रहे। अच्छा जेल में आप रहे, आप बहुत दिन तक जेल में रहे। कब क्या क्या किस चीज को लेकर जेल गए थे? वो छात्रों का आंदोलन हुआ था। अच्छा ये आप अपने बचपन की कहानी कह रहे हैं कि छात्रों के आंदोलन को लेकर आप जेल गए थे? हाँ। देखिए ये छात्रों के बीच, हाँ सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट्री फिल्म में देखा है कि छात्रों को जो है बेवजह फंसाया गया था, जिसमें इन्होंने पुलिसकर्मी को जो है बांधकर जो है रखा हुआ था। और भी कुछ भी घटना है जो कि बचपन की कहते, लेकिन हालांकि ये सुन नहीं पा रहे हैं हमारी बातों को कि बिहार सरकार के द्वारा जो है इनको टॉप 10 सूची में शामिल किया गया है। ये नहीं सुन रहे, नहीं तो बताएंगे। और ये बात सही है कि बिहार सरकार के द्वारा जो है टॉप 10 लिस्ट में इनका टॉपर में नाम है और ये नोडल से भी सम्मानित किया गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज जो है ये दर दर भटक रहे हैं और इनको न्याय नहीं मिल रहा है। इनके साथ जो है आप इधर आ जाइए, इनका जो है कुछ परिजन है, हम उनसे भी मिलाने की कोशिश करते हैं। क्या नाम आपका, क्या नाम है? अमोद कुमार मंडल। अच्छा अमोद कुमार मंडल, आप इनके कौन है? पुत्र हैं, छोटका पुत्र है। अच्छा आप तो बताइए कि अभी ये जो है वर्तमान में पेंशन जो मिल रहा था तो ये स्टेट बैंक के द्वारा रोक दिया गया है जी, पेंशन नहीं दे रहे हैं। क्या कह रहा है? वो कह रहा है जो रिकवरी कीजिए उसके बाद पेंशन मिलेगा। ये 24,258 का रिकवरी करने के लिए बोल रहा है। अब उसको हम बोले जो पैसा कौन चीज का, उसको पैसा फाजिल दे दिए हैं। तो दरमा मिलता था तो उतना ही नहीं देना चाहिए आपको। तो कहना ज्यादा मेरे चला गया है इसलिए रिकवरी करेगा तब देंगे पैसा। अच्छा एक बात और बताइए कि आपके पिताजी ने इतना संघर्ष किया लेकिन आज इसकी दशा ये है, ये अपने मुंह से कह रहे हैं कि न तो अभी आंख से देख रहे हैं न कान से सुन पा रहे सही से, जो भी है सिर्फ बोल रहे हैं। और इन्होंने अपना दास्ता सुनाया कि सरकार अभी तक इनको नजरअंदाज किए हुए। क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? सरकार से यही कहेंगे सर, जो इतना बड़ा काम किया अभी तक हम लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं, घर नहीं है मकान नहीं है, तो देना चाहिए सर उसको। देखिए इनके आंखों में आंसू झलक रहा है। ये जो आंख में आंसू है इस चीज का दर्द बयां करता है कि ये बहुत जो है ना दयनीय जीवन में जी रहे हैं। जरा सोचिए कि जो आदमी जिसके माता पिता देश के लिए अपना जान न्यौछावर करने के लिए चल गए थे, जरा सोचिए जिस टाइम में इन्होंने न्यूक्लियर सबमरीन को ध्वस्त करने के लिए गया था, जिस टाइम में पाकिस्तान के द्वारा इनके शरीर पर गोलियां दागी जा रही थी, बम बरसाया जा रहा था, काश अगर उस समय में इनकी मौत हो जाता तब क्या होता। आज तो यह जीवित है ना। लेकिन ये सब जानने के बाद जो है ना हमारी सरकार जो है चैन की नींद सो रही है, ये कहीं ना कहीं गलत बात है। हमारी सरकार को जागना चाहिए, नहीं कुछ ना कुछ तो इनके बारे में सुझाव देना चाहिए सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ पेंशन देना चाहिए, बिहार सरकार को अतिरिक्त पेंशन देना चाहिए। और बात रही इस पेंशन जो स्टेट बैंक के मैनेजर द्वारा रोक दिया गया है, तो हम चाहेंगे कि इन पर भी अविलंब कार्रवाई हो और इस पेंशन को इन्हें दिया जाए।
ताकि इनका पेंशन ही एक इनका जान बचा हुआ है, जो कि पेंशन से अपनी जीवन यापन कर सकते हैं। अभी फिलहाल अभी मुझे ये भी पता चला कि ये दुख और दर्द से जो है बीमारी से ग्रस्त चल रहे हैं। अच्छा, ये बीमार है जी, 4-5 ठो बीमारी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, चीनी है, सब ठो है। दवा लाते हैं, जमीन बेचे हैं इस बार। अच्छा, और इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है। देखिए जरा, देखिए जो देश के लिए अपना जान न्यौछावर किया था, आज वो अपना जमीन बेच कर इलाज करवा रहे हैं। जरा सोचिए, बिहार की सरकार, हमारे भारत की सरकार, हमारे भारत के रक्षा मंत्री, जरा सोचिए कि जो सेना अपनी जान की कुर्बानी देकर जो है दिन रात ड्यूटी करता है, और उनके साथ इस तरह का व्यवहार, कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रहा है सरकार। जरा देखिए हमारे देश के जनता, आप ही लोग सोचिए, अगर हमारे देश के नेता सत्ता में नहीं भी रहेंगे ना, तो उनका पेंशन आता रहेगा, उनका टेलीफोन चलता रहेगा, उनका घर का एलसीडी चलता रहेगा, उनके घर में बिजली कनेक्शन नहीं कर सकता है। लेकिन आज हमारे देश का जो वीर सैनिक और वीर जवान जो है हमारे सामने में देखिए किस प्रकार से बैठे हुए हैं। और हमें लगता है कि इनके घर में अगर बिजली का बिल बकाया होगा ना, तो आके बिजली का मिस्त्री लाइन काट देंगे। और नेता लीडर के घर में जो है ना, कभी हमको तो लगता है बकाया ही नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें तो फंड मिलता ही रहता है, उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं होती है। यही नेता लोग तो हमारे देश को भ्रष्ट करके रख दिया है। जरा जागिए, जरा जागरूक होइए हमारे देश की जनता। आप लोग भी इस भ्रष्ट नेता सब के खिलाफ आवाज उठाने का काम कीजिए। और हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।